सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पीटीआई के क्या मामला चल रहे हैं, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है? अगर जल्द से जुलूसों से ही कुछ होना है तो अली मोहम्मद खान साहब कह चुके हैं कि जल्द से जुलूसों से रिहाई मुमकिन नहीं होती। पीटीआई के मामलात ये हैं कि बड़े सवालात उठ रहे हैं कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है, खान साहब का ट्विटर अकाउंट कहाँ से चल रहा है, क्या वो जेल के अंदर से चला रहे हैं या वो बाहर जो हिदायत देते हैं वो मनोवन उस पर जाती हैं नहीं जाती हैं, क्योंकि बाहर बातें कुछ और हो रही होती हैं, अंदर से खबरें कुछ और आ रही होती हैं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात इस वक्त इंतहाई खदशार का शिकार है और असल सूरत हाल ये है कि उससे भी ज़्यादा पीटीआई की अपनी लीडरशिप जो है वो सोशल मीडिया की यरगमाल बनी हुई है। किसी पर भी उठा के उसके साथ जो ट्रोलिंग और जो सब कुछ होता है तो वो बहुत एक्सट्रीम तक हो जाता है। वो बंदा अपनी सफाइयाँ पेश करता रहता है, लेकिन पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं वो उनकी एक नहीं सुनते। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, ऑपरेशन के क्या मामलात हैं, बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, इमरान खान साहब की जो ट्वीट आती है वो कदरें मुख्तलिफ होती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुनैद अकबर, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के और प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद अकबर साहब। वालेकुम सलाम। जुनैद अकबर साहब, पीटीआई के जो मामलात हैं ख़ासतौर पर विद इन द पार्टी वो मामलात काफ़ी हद तक उलझे हुए बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। आप पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, लेकिन आपकी ख़ुद की मुलाकात इमरान खान साहब से काफ़ी महीनों से नहीं हुई। पीटीआई के मामलात चलाने के लिए सूबे में आप हिदायत किससे लेते हैं सर? मैडम, इस तरह होती है कि हमारी वकील जाते हैं, उसके जरिए हमें मैसेज मिलता है और ये रियासत को उस पर सोचना चाहिए कि एक सबसे बड़ी पार्टी का लीडर अगर वो अपनी सियासी लोगों से उसकी मुलाकात ना हो, उससे वो रहनुमाई न ले, तो इससे जो चीज़ें हो जाती है वो जमहूरियत के फ़ायदे में है और न मुल्क के फ़ायदे में है। उसकी वजह से हम तो हमारे पास है, उसी की वजह से हम पार्लियामेंट में हैं, तो हमारा हक बनता है और उसी का भी ये हक बनता है कि उसकी रसाई पॉलिटिकल लोगों के साथ हो ताकि वो हमारी रहनुमाई करे। तो यही तो हमारा रोना है कि हमें अपनी क़यादत से मिलने नहीं दे रहे ताकि हमें फैसले करने में आसानी हो। और ये सबसे बड़ा आपसे पहले तारीख में कभी नहीं देखा, इससे पहले भी लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन उसको मुलाकातों का ये मसला नहीं होता जो हमारे साथ या हमारी क़यादत के साथ जो मसला है। इसकी माची में कोई मिसाल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, खान साहब जो कहते हैं और वही एक्स पे पोस्ट होती है, यानी ट्विटर एज इट इज़ वही खान साहब का बयान लेकर आता है या उस पर पोस्ट होता है, ऐसा ही है? क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब ने भी इस पर आवाज़ उठाई है और कुछ सवाल भी उठाए हैं कि पता नहीं ये बात जो सामने आती है या एक्स पे पोस्ट होती है वो मनवन होती है या नहीं होती है। नहीं, मुझे नहीं पता कि अली मोहम्मद साहब ने किस बुनियाद पे ये बात की है। हम उसके एक एक लफ्ज जो है वो खान साहब की इजाजत के बगैर नहीं, उस पे एक एक लफ्ज को हम भी ऑन करते हैं और पार्टी भी ऑन करती है जो उसके अकाउंट से आती है। और उसमें ये नहीं है कि खुद से कोई एक जबर जहर जो है उसे आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मुझे नहीं पता कि अली मोहम्मद साहब ने किस बुनियाद पे ये बात की है। हम उसके अकाउंट को भी ऑन करते हैं, उसके एक एक लफ्ज को ऑन करते हैं और हमें 100% ये यकीन है कि खान ने यही कहा है जो उसके पोस्ट से जो शेयर हुआ है। जितना आप ऑन करते हैं उतने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी ऑन करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो वो जवाब दे सकता है। उसे भी इस तरह ऑन करना चाहिए जिस तरह मैं ऑन करता हूँ। अली मोहसिन नकवी साहब ने एक सवाल उठाया था कुछ दिन पहले, आपको भी पता होगा कि भत्ता दिया जाता है, सूबाई हुकूमत की तरफ से तालिबान को भत्ता दिया जाता है। तलाल चौधरी साहब ने उसको बाकायदा नाम लिया था अली अमीन गंडापुर साहब का, ये क्या मामला है? नहीं, तो ये तो वो अच्छी पोजीशन में होंगे कि वो बता सकेंगे। अगर भत्ता कोई देता है तो चुपके देता है, तो मैं हैरान हूँ कि इस भत्ते का उनको किस तरह पता चला। तो इससे तो साबित होता है कि इन लोगों के तालिबान के साथ इतने ताल्लुक, इतने राबिते हैं कि इसको ये पता चलता है। अगर इनको इतना पता है कि फला बंदा भत्ता देता है तो उसकी तरीक़ेकार का भी पता होगा, उन बंदों का भी पता होगा जिसको भत्ता मिलता है। आप हैरान इसमें नहीं है कि भत्ता दिया जाता है, आप हैरान इसलिए हैं कि उनको कैसे पता चल गया कि भत्ता दिया जाता है?
क्योंकि मैं हैरान इस पे हूँ कि इसको किस तरह पता चला। मेरे पास तो किसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है बता देते हैं। तो ये तो उसकी कारकर्दगी पे जो इंटीरियर मिनिस्टर अगर इस तरह की बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को लगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह के लोग आते हैं और यहाँ पे शहरियों से बत्ता लेते हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, कारकर्दगी यकीनन सब जवाबदेह हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात खान साहब से नहीं हो रही। आप उनकी कारकर्दगी से इस हद तक मुतमईन है कि जो खान साहब कहते हैं उस पर मनोअन अमल होता है? मैं अली अमीन साहब से उस वक्त तक मुतमईन रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा जब तक खान साहब का उस पर एतमाद होगा। जब खान साहब का उस पर एतमाद है तो मुझे खान साहब के हर फैसले पे एतमाद है। मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। अगर खान साहब मायूस हो गए तो मैं भी मायूस हो जाऊंगा। तो बाकी कुछ चीज़ों पे मैं इख्तिलाफ भी रखता हूँ, मैं उसे अपनी राय का इजहार भी करता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बात क्या मैं सीएम साहब के साथ कुछ चीज़ों पे मैं उसके साथ हूँ, कुछ चीज़ों पे मेरी राय मुख्तलिफ होती है। तो जब तक खान का एतमाद होगा मेरा भी चीफ मिनिस्टर पे एतमाद रहेगा। कल हम यही बात बैरिस्टर सैफ साहब से पूछ रहे थे ऑपरेशन से मुतालिक। सर, ये तो बाकायदा तौर पर हिमायत कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इन ऑपरेशन को, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हो या टारगेटेड। एक तो हमारा बिल्कुल बैरिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं। जिस तरह पहले स्वात में ऑपरेशन हुआ था, जिस तरह बाजौड़ खैबर में मुख्तलिफ एजेंसियों में हुआ था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को खाली की, बिल्कुल हम समझते हैं कि इस तरह का नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी करे उसको जो है, अगर आईन न माने, कानून न माने, हम कहते हैं कि उसको कटहरे में लाओ, उसके खिलाफ एक्शन लो। सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आप चेयरमैन रहे, ऑल्दो कि ठीक है आपने रिजाइन कर दिया, बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरी क्या अचीवमेंट है, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। और आप है बोल के भी लोग उसको करते थे, काफी लोग आते थे, तो वो देख के मैं फख्र से कहता हूँ कि हमारी टाइम में काफी रिकवरी जो है वो तारीखी हुई। हमने न किसी को फेवर किया, न किसी का साथ दिया। जिसने भी सजा किसको दी, तहकीकात किसके लिए कराई, मवासलात के मिनिस्ट्री में बेकायदगियों की तफसीलात आई, आपने किसको तलब किया? चीनी के मामले पे आपने बताया 308 अरब रुपए का डाका डाला गया, आपने उस पर क्या किया? 7 से 8 सरकारी इदारे ऑडिट कराने से इंकारी बताए गए, ऑडिटर जनरल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ किया, उस पर आपने क्या किया? मैडम ये तो मैं आपको बता दूं, सजा का इख्तियार तो मेरे पास नहीं होता। सजा अदालत दे देती है और इंक्वायरी दे। मेरा ये काम है कि अगर मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं FIA को भेजता हूँ, मैं NAB को भेजता हूँ, और आप देख के रिकॉर्ड मंगवा ले कि कितने केसेस मैंने FIA को भेजे, कितनी हमने रिकवरी की है। और हमने जब भी किसी तरह अवामी इशू हुआ हमने सोमोटो उस पे लिया और हमने उसको हाईलाइट किया, हमने जिम्मेदारों का। लेकिन चूंकि ये इदारों का काम है, ये NAB का काम है, FIA का काम है, हमारे और इदारे मिनिस्ट्री के काम है। हमारा काम जो है निशानदेही है, जितना हमसे हो सका हमने किया। अगर आगे और इदारे अपना काम न करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चेयरमैन में क्या कर सकता हूँ? हमने चीनी का स्कैंडल उठाया, हमने कम्युनिकेशन में 5000 भर्तियां हुई थी, उस पे जो है हमने एग्रीकल्चर पे उस पे गिरफ्तारियां भी हुई। ये 5000 भर्तियों पे आपने तलब किया था क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई मेरा ख्याल इसमें इन्वॉल्व थे? मैं उस टाइम मौलाना साहब का बेटा जो है मिनिस्टर था, लेकिन ये तो मिनिस्टर तो किसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी को जॉब दे देना। मैं नहीं कहता कि ये तो आगे जाके पता चलेगा। नहीं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदारों का तयन होगा तो आगे पता चलेगा कि उसको किसने मजबूर किया। ये तो इस पोजीशन में तो मैं नहीं हूँ कि मैं किसी को क्लीन चिट दूं या किसी को जिम्मेदार ठहराऊं। नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि उसने मजबूर किया? किसी ने, वो अपनी मर्जी पे तो शामिल हो सकती थी। नहीं, मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो मेरी आप कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो अथॉरिटी है, जो जिसकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, उसको हम एहतसाब के कटहरे में लाएंगे, उससे पूछा जाएगा। सर, आखिर में मुझे बता दें, इमरान खान साहब के पास डील की ऑफर कौन लेके जाता रहा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा किसी एक का नाम बताएं। सर, मुश्किल आसान करें, मोहसिन नकवी साहब की कोई एक नाम बताएं।
नहीं, मोहसिन नकवी साहब को पता है कि कौन लेके जाता है, कौन लेके आता है, और सिर्फ उसके जरिए नहीं होता ना, तो फिर तो बॉल तो आप लोगों के कोर्ट में है ना, इसका मतलब है कोई डील की ऑफर नहीं होती। हम सबके, तो मैं मोहसिन नकवी साहब को चैलेंज करता हूं कि हिम्मत करे, पार्लियामेंट में आए, आप यही सवाल करें कि हम जवाब दें कि क्या आप लेके जाते हैं। वो जिस फोरम पे सवाल कर रहे हैं आप ही उस फोरम पे जवाब दें। वो एक पार्लियामेंटेरियन है, उसे चाहिए कि वो अपना फोरम इस्तेमाल करे, हमें बताए कि हम बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल मुझसे भी राबिता हुआ है, मेरे और भी कुलीग के साथ राबिता हुआ है, खान की फैमिली से राबिता हुआ है। जो राबिते करते हैं वही लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं। हुकूमत बेचारे के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। मैं बता दूं, अगर हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, उसकी तो हैसियत ही नहीं कि वो हमसे राबिता करे। यही 9 मई से पहले भी राबिते हुए कि खान साहब को जो है, 9 मई से पहले तो छोड़ने बात की, अभी की बात करें, 9 मई की बात अब भी ये ऑफर हुई है कि खान साहब जो है 3 साल इस हुकूमत को रहने दे। बिल्कुल सबके साथ हुआ है। जो आखिर में बता दें, खान साहब की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली है आप लोगों के पास या नहीं? मैं आपको बता दूं कि हम कोई गुरेला फोर्स तो नहीं है कि हम रियासत के अल्लाह पाक न करे। मैं इस रियासत को भी ओन करता हूं, मैं इसके इदारों को भी ओन करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये इदारे मेरे हैं, और मैं समझता हूं कि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत होते। तो हम तो इसी पोजीशन में न है और ना कभी अल्लाह ताला हम नहीं चाहेंगे कि हम हमारे वर्कर इस हद तक जाए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जलसे करते हैं, हम एहतजाज करते हैं। अली मोहम्मद साहब कह चुके हैं कि जलसों से खान साहब रिहा नहीं होंगे। नहीं, मैं अली अमीन साहब के अली मोहम्मद साहब का इसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। उसके पास जो भी है, हमारे पास जितनी भी है, हम जो पॉलिटिकल लोग जितनी कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। सर, स्टैंडिंग कमेटी से आप लोग निकल गए, क्या पार्लियामान से भी निकलने का कोई इरादा है, कोई हिकमत अमली है? ये तो खान साहब का फैसला होगा, और पार्लियामेंट से निकलना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। आपको पता होगा कि 2014 में भी जब खान ने कहा, हम निकल आए थे, एक साल बाद बाहर थे। जब 2021 में खान साहब ने कहा 132 एमएनएस थे, हमने कहा हमने दोनों सूबाई में ये पार्लियामेंट असेंबली आई है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो खान साहब जैसे हुक्म करेंगे, जिस तरह पार्लियामेंट से कमेटियों से रिजाइन किया, 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे और पार्लियामेंट से। आखिर में बता दें, अली अमीन गंडापुर साहब ने सेनेट इलेक्शन से पहले 90 दिन का अपने आप को अल्टीमेटम दिया था, वो गुजर गए 90 दिन, क्या हुआ? वो तो अली अमीन साहब ने किस बुनियाद पे कहा, वो तो उसका जवाब तो वो दे सकता है। तंजीम ने तो कभी से कोई बात नहीं की, तो सीएम साहब अच्छी पोजीशन में होंगे कि अपनी बात की वजाहत करें। चले, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब आपके टाइम का। और जुनैद अकबर साहब तो कर रहे थे फॉर्मर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट। उनका कहना फ़िलहाल यही था कि हम अगर खान साहब कहेंगे तो हम असेंबली से बाहर आ जाएंगे, इख्तिलाफात हो सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से, लेकिन जब तक खान साहब का उन पर एतमाद है, हमारा भी उन पर एतमाद है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक साहब साथ है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है, उनके जो चेयरमैन हैं या बानी चेयरमैन हैं, वो इस वक्त जेल में है। पार्टी जो इस वक्त तितर बितर कह लीजिए या जो भी उसका नाम ले लीजिए, कोई एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ऊपर से अगर किसी से कोई गलती, कोई ख़ता हो जाए तो फिर सोशल मीडिया उसको उधेड़ कर लफ्ज़ी मानों में रख देता है। अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल हमारे सामने है, और उसके अलावा भी यानी पूरी की पूरी पीटीआई यरगमाल बनी हुई है, जो उनके सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट है शायद उनके हाथों। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ऊपर से मोहसिन नकवी साहब, खान साहब की जो ट्वीट की मुझसे डीलों की ऑफ़र हो रही है, मोहसिन नकवी साहब ने पूछ भी लिया कि किसी एक बंदे का नाम बता दीजिए। जब हम उनके पार्टी के लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हम नाम बताएंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन नाम बताने को कोई उनकी पार्टी का तैयार फिर भी नहीं है। आगे फिर पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके दरमियान जो सत हम लफ्ज़ी गोलाबारी देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ सैलाब मुतासरीन की मदद की हद तक ही मामला है या कहानी कुछ और भी है?
इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें इस ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, और उसके साथ साथ एजाज सैयद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहले आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ और पीपल्स पार्टी PMLN के हवाले से बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा ने एक धुआंधार तकरीर की, उन्होंने कहा पंजाब की आवाम की तरफ किसी ने देखा तो उसकी उंगली तोड़ दूंगी। इस पे बड़ा बुरा बनाया है पीपल्स पार्टी ने कि ये ज़बान आपको ज़ेब नहीं देती। मामला क्या सिर्फ BISP का प्लेटफॉर्म यूज़ हो मुतासरीन की इमदाद के लिए, या गैर मुल्की इमदाद के लिए अपील की जाए, यही है मुद्दा? इसके अलावा कुछ नहीं है या कुछ और भी है? शुक्रिया नादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शिकवा रहता है कि सैलाब ज़दगान के लिए या लोगों की जो पहले भी सिंध के अंदर जो घरों की तामीर थी या वहाँ पे बहाली का काम था, उसमें वो वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें फंड्स मिलने चाहिए जैसा कि वो डिमांड्स करते हैं। इसके साथ उनका ये मौक़िफ़ भी हमेशा से रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसी को वो जारी भी रखना चाहते हैं और हर सूरत उसी के ज़रिए वो अपनी जो है लोगों की हेल्प का जो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है, ये उनकी तरजीहात में शामिल है। अलबत्ता ये समझें कि कोई लड़ाई बहुत जो है वो दूर तक जा चुकी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वो अपोजिशन करती रहे ताकि जो एक स्पेस है अपोजिशन की, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो कॉर्नर हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव है, तहरीक इंसाफ के लोगों को मुकदमात का सामना है, फिर तहरीक इंसाफ के अपने इख्तिलाफात जो हैं वो, अगर बड़े सूबे पंजाब की बात की जाए तो वहाँ तहरीक इंसाफ इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। ना उनकी तंजीम साजी कोई सही तरीके से काम कर पा रही है, ना उनके कारकुनान का कोई अपनी लीडरशिप से रब्ता है। तो पीपल्स पार्टी इस स्पेस को जो है हासिल करने के लिए ज़रा माहौल गर्म रखती है। अच्छा। अब माहौल गर्म रखने के जवाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी थोड़ा सा माहौल को गर्म किया है ताकि ये जो एक सियासत में एक दूसरे के साथ जो बिल्कुल तनकीद का सामना करना पड़ता है दोनों बड़ी सियासी जमातों को कि ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं, तो उसमें जो है वो कम से कम एक तासुर ये पैदा हो कि नहीं जी एक मासूम सी कोशिश है। एजाज साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं? और ख़ासतौर पे जो जनूबी पंजाब की चाहे पीपल्स पार्टी अपनी कोई स्कोर सेटल कर रही है या अपने आप को एक अपोजिशन दिखा के कर रही है या PTI की जो स्पेस है वो एक्वायर करना चाहती है, बट स्टिल क्या जनूबी पंजाब में वाकई ज़रूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाए और वो सिर्फ ऐसे ही अपना एक रोल प्ले करना चाह रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रिवाइवल पंजाब के अंदर चाहती है और उस रिवाइवल के लिए वो चाहती है कि वो किसी तरीके से लोगों में परफॉर्मेंस दिखाकर, चाहे वो BISP का जो डाटा है उस डाटा को इस्तेमाल करके अगर पंजाब हुकूमत कोई काम करे तो वो उसका क्रेडिट लेना चाहती है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इन्हिसार जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, वो अपनी ज़िली इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके जरिए करना चाह रही है और वो कर भी रही है। और दिस इज फेयर इनफ, मेरा ख्याल है इसमें कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। नहीं, एतराज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा डाटा है, वो सबसे बड़ा डाटा जो है वो BISP के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो खते गुर्बत से जो नीचे रह रहे हैं लोग इसी BISP के जरिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं, पहले से दिए जा रहे हैं। तो अगर डाटा उसका इस्तेमाल पंजाब गवर्नमेंट कर ले तो उसमें भी कोई मुज़ायके की बात नहीं, और बेशक उसमें ज़िली इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करे, लेकिन एक डाटा तो मौजूद है। अब इस पर पंजाब गवर्नमेंट का एक जवाबी मौक़िफ़ भी है टेक्निकल, कि वो ये कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि किसान सारे ही उसमें दर्ज हो, यानी कि मुल्तान के उन इलाकों को अगर जिक्र कर लिया जाए तो वो एक जवाबी है, और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि आप एरिया स्पेसिफिक कर लें। खैर, उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ये आगे चलती है इन सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जो लड़ाई बज़ाहिर नजर आ रही है, लड़ाई है नहीं है। फिर क्या? दूसरी बात, नसरुल्लाह साहब ने जो बात फरमाई कि उन्होंने कहा कि जी PTI तो बिल्कुल खत्म हो गई है, ये है वो है। देखिए, मैं PTI का कोई फैन नहीं हूँ और मैं इमरान खान साहब का बड़ा नाकद हूँ और आज भी उन पर तनकीद करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में या पर्टिकुलरली पंजाब में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। आप माने या ना माने, ग्राउंड पे चले जाएं, जाके पता चल जाएगा आपको। और दूसरी रह गई इनकी तंजीम साजी और इनके ओहदेदार देखें। जो ओहदेदार होते हैं या तो वो डाउन हो जाते हैं, डाउन प्ले करते हैं अपने आप को, और जो ओहदेदार होते हैं बाहर एक्टिव होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में होते हैं। तो पार्टी की लीडरशिप का जो असर और रसूख है, जेल में हो तो उसका असर और रसूख इतना ज्यादा नहीं रहता। ये बात तो ठीक है। हाँ। पब्लिक सपोर्ट पे अगर आप जाएंगे वो डेमोन्स्ट्रेट होती है इलेक्शन के जरिए। वो आप और मैं देख चुके हैं 2024 में क्या हुआ। तो बाकी ये कह देना कि जी पीटीआई बिल्कुल मौजूद नहीं है और फारूक हो गई है, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है, बिल्कुल मौजूद है और बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है। मलिक साहब का भी रिस्पांस ले लूं। मलिक साहब, वैसे बात इनकी ठीक है एजाज से साहब की, क्योंकि जब आप पे कड़ा वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है, आपकी असल लीडरशिप आपकी जेल में पड़ी हुई है, तंजीम साजी अगर नहीं हो रही या उस लेवल की नहीं हो रही तो करने भी तो नहीं दी जा रही ना, इजाज़त भी तो नहीं है, उठा लिया जाता है, मुकदमात बनते हैं। देखिए, मैंने कभी बिल्कुल नहीं कहा और ना आज अपनी गुफ्तगू में कहा है कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। उसके खात्मे का ऐलान करने वाला मैं कौन होता हूँ। मैंने जो बात कही, मैंने ये कहा कि पीटीआई के ऊपर दबाव है, पीटीआई के लीडरशिप मुकदमात का सामना कर रहे हैं और पीटीआई एक मौसर सियासी अपोजिशन पार्टी के तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही। ये एग्जैक्ट मैंने शायद यही अल्फाज के हैं। हाँ। कि अगर एक जमात पॉपुलर भी है, एग्जैक्टली कहे होते तो मैं ये बात ना करता। आप जरा चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ये बात नहीं थी। वो बात का मतलब जो मर्जी निकाल ले, मैंने जवाब इसलिए दिया कि इसका जो मीनिंग जो है मुझे ये समझ नहीं आया। अभी आप ठीक कह रहे हैं, ये जो बात अभी कर रहे हैं मैंने यही बात की थी। मैंने ये कहा था कि वो एक मुअस्सर अपोजिशन नहीं है, इसलिए पीटीआई उस अपोजिशन को, उस स्पेस को हासिल करना चाहती है। और मैंने एग्जैक्ट कहा कि उनको दबाव का सामना है। दबाव का मसला ये है कि उनकी लीडरशिप के ऊपर मुकदमात हैं, उनकी लीडरशिप कारकुनों के साथ राब्ते में नहीं है और वो एक अपोजिशन का किरदार, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। मैं आज तक शायद नादिया भी इस बात को जानती हैं कि हम ये कहें कि भाई इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये अलग बहस है कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद इस मुल्क में क्या होती है। आप मजलूम होते हैं, आप पॉपुलर होते हैं, आप हेट स्पीच करते हैं, पॉपुलर होते हैं, आप रियासत को चैलेंज कर रहे होते हैं, आप पॉपुलर होते हैं। जी, वो एक अलग बात है। इमरान खान साहब की इन सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं गुजारिश कर रहा था, मैं गुजारिश कर रहा था कि एक मुअस्सर अपोजिशन के तौर पे किरदार अदा नहीं कर पा रही। चले, तो ये पीपल्स पार्टी स्पेस को लेना चाहती है। मैं जरा नसरुल्लाह मलिक साहब, खान साहब की एक ट्वीट आती है कि मुझे डीलों की ऑफर हो रही है कि मैं खामोश जाऊँ या मुल्क छोड़ दूँ या बला बला। उस पर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि किसी एक का नाम बता दें कि अगर आपको कोई डील किसी ने ऑफर की है। आपके इल्म में है खान साहब को ऐसी कोई डील्स ऑफर हुई है? मेरी जाती राय तो ये है कि खान साहब को कोई ऐसी डील ऑफर नहीं हुई कभी। जो बातचीत होती रही, अमेरिका से जो डेलीगेशन आया था या जो अली मीर गंडापुर सब कोशिशें करते रहे, वो ठीक है, कहीं ना कहीं बातचीत का आगाज होता रहा और होती रहती है। हमेशा पाकिस्तान की सियासत में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन आपको याद होगा, अगर आपको याद हो नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम में और एक आध और भी प्रोग्राम में उनके अपने जो मिनिस्टर हैं उज़ैफर रहमान साहब, उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि खान साहब से मुलाकात की थी। कुछ लोग शख्सियात के उन्होंने नाम भी लिए थे कि मामलात काफ़ी हद तक तय भी हो गए थे। खान साहब गल्फ कंट्री जाने को तैयार भी हो गए थे, लेकिन 9 मई पे माफ़ी मांगने को तैयार भी हो गए थे। तो वो डील ऑफर नहीं थी तो क्या थी कि बाद में? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, डील अगर ऑफर होती खान साहब को या डील किसी जो है वो मैच्योर होती तो खान साहब बाहर आ चुके होते। मैच्योर नहीं हुई ना। पाकिस्तान की सियासत में कोई इतना बड़ा मर्द मुजाहिद नहीं है कि अगर उसको इक़्तिदार मिल रहा हो उसकी वापसी के रास्ते बाहर हो जाए। इक़्तिदार ही तो नहीं मिल रहा था जब भी, तो अगर उसके रास्ते वापसी के तो डील और क्या हो सकती है? सर, डील वही होती है जो नवाज शरीफ साहब की 99 में 2002 में हुई थी और उसके बाद 2018 से 17 में हुई थी। इमरान खान साहब का मामला थोड़ा सा उससे अलग है नवाज शरीफ साहब से। इमरान खान साहब ने शायद वो लाइंस क्रॉस नहीं की जो इमरान खान साहब कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने काफी हद तक मोहतात की चीजें। बिल्कुल ठीक। अब इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट देने की पोजीशन में क्या क्या दे सकती है जो इमरान खान से डिमांड करते हैं, और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकते हैं? दो ही रास्ते हो सकते हैं ना कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, आराम से बैठें, सियासत करें और एक पुरअमन सियासत करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई सड़कों पर मार धाड़ ना हो, चैलेंज ना करे, मुद्दत कंप्लीट होने दें। नहीं, हुकूमत को तंग करने वाली भी मेरे ख्याल में एक सियासी माहौल बनाया जाता है। हुकूमत को अगर पॉलिटिकल तरीके से इमरान खान साहब तंग भी करते रहते तो कोई इमरान खान साहब के ऊपर आज मुश्किल वक्त ना होता। वो एहतिजाज करते, पुरअमन एहतिजाज होते। अगर वो एहतिजाज करते थे, इमरान खान साहब सियासत के अंदर इनकलाब को शामिल कर लिया उन्होंने। सियासत और इनकलाब दोनों चीजें मिक्स होकर नहीं चल सकती। ठीक है, मिक्स होकर नहीं। एजाज चौधरी साहब वो ये कह रहे हैं
कि नवाज शरीफ साहब का मामला इमरान खान साहब से इसलिए मुख्तलिफ है कि उन्होंने वो लाइंस क्रॉस की जो नवाज शरीफ साहब ने नहीं की थी। इस पे आप अपना ज़रूर सारा ख्याल कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? कोई डील ऑफर हुई है खान साहब को कभी या नहीं हुई है? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को कभी फॉर्मली कोई डील ऑफर हुई है। खान साहब से इंगेजमेंट जरूर होती रही है, लेकिन डील ऑफर उन्हें नहीं की गई। मेरे पास तो यही मालूमात है, एंड आई शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्टेड कलीग। दूसरी बात यह है कि ये बात इंगेजमेंट, सॉरी आजाद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इंगेजमेंट किस लेवल की? जी इंगेजमेंट देखिए, खान साहब की अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी के लोग मुख्तलिफ पैगाम रसानियाँ करते रहे हैं, खान साहब से बातचीत करते रहे हैं और खान साहब को ये एक जैसे कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जरूर दिखाते रहे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि फॉर्मल डील किसको कहते हैं, पहले तो ये बात तय कर लें। फॉर्मल डील ये होगी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट का एक वफद खुद खान साहब से मिले, जो कि खान साहब की ख्वाहिश है, और खान साहब को कहे कि जी ये हम आपको डील दे रहे हैं, इसके बदले में आप हमें ये फेवर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। करने की भी बात ये जरूर होता रहा है कि खान साहब जो हैं वो उनकी अपनी पार्टी के लीडरों के जरिए बातचीत होती रही है, वो बिल्कुल बात हुई है। उनकी अपनी पार्टी के मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर के जरिए बात होती रही है। ये जो शिबली फराज हैं ये रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे हैं, और भी मुख्तलिफ अफराद जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर के जो तर्जमान हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर साहब, वो रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे। और भी मुतअद्दिद नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई वफद आया और खान साहब की तो बड़ी ख्वाहिश है, आज भी ये कहते हैं कि जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के नंबर 1 से बात करना चाहता हूँ, मुझे मौका दें, तो वो बात वहां पर नहीं हो रही। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब ने और नवाज शरीफ ने जो सियासत की है उसमें एक बुनियादी चीज का बड़ा फर्क रहा है। नवाज शरीफ साहब, आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर हो चुका था, जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था, नवाज शरीफ जेल काट कर डील करके बैरूने मुल्क चले गए थे। लेकिन जब नवाज शरीफ के वालिद किया, उन्होंने जद्दा में फोन किया था शहबाज शरीफ बात कर रहे थे मुशर्रफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुशर्रफ साहब की बात कराई थी और ताज़ियत की थी। तो ये लेवल था टॉलरेंस का दोनों अतराफ से। लेकिन ये वाला जो लेवल है ना टॉलरेंस का, ये लेवल इमरान खान साहब के पास नहीं है। अब ये देखिए कि कुलसूम नवाज की जो डेथ हुई तो खान साहब ने फॉर्मली ताज़ियत नहीं की, ट्वीट की। हमारे यहाँ मशरक़ की कुछ रवायात है ना, वो नहीं की। फिर खान साहब सियासतदानों के ऊपर तो पिछली इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो भी तनकीद करते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि जो जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो होंगे और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, वो नहीं हुई। और आप देखें कि उन्होंने साबिक ISI चीफ का नाम लिया कि जी अटैक हुआ, तो वो उनका नाम लेते रहे, मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, तो उन्होंने तमाम लाइंस क्रॉस की। ये इस तरह की जो, और फिर बड़े पर्सनल किस्म के अटैक भी किए। ये अटैक पर्सनल वो नवाज शरीफ, नसरुल्लाह मलिक साहब भी डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल, नसरुल्लाह मलिक साहब नसरुल्लाह मलिक साहब ये ट्वीट का बार-बार ये भी हकीकत है कि जब दोनों रहनुमा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हकीकत है कि दोनों रहनुमाओं ने अपनी अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की। और हमने देखा कि जो इमरान खान है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ज्यादा हमायत थी, उन्होंने सबसे ज्यादा मुखालफत की। तो अभी ये चूंकि मामलात आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक बज़ाहिर तो कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा, ये नताइज क्या निकलेंगे ये टाइम विल टेल। बिल्कुल सही है। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ये ट्वीट्स की बड़ी बातें होती है ना, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब का ये ट्विटर अकाउंट कौन रन करता है और क्या एज इट इज़ आती है, जो खान साहब कह रहे होते हैं वही जो इसमें होता है, वही खान साहब की राय होती है। प्लस ये कि अभी ख्वाजा आसिफ साली पहले उन्होंने कहा कि जी जेल के अंदर से होता है, फिर पहले उन्होंने कहा इंडिया से होता है। ये ट्विटर अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है इनका, खान साहब का? देखिए, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, इमरान खान साहब की मर्जी से उन्होंने अपना पासवर्ड दिया और अपनी मर्जी से अपने पार्टी के
जो है वो एक कारकुन को अपने काबिल एतमाद लोगों के हवाले किया हुआ है। मुल्क से बाहर खान साहब इससे इनकार नहीं कर सकते। मुल्क से बाहर, और वो मुल्क से बाहर लोग कहते हैं कि जी मुल्क से बाहर हैं वो जो इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, देखें वो पाकिस्तान से उनका ट्वीट इस्तेमाल किया जाए या मुल्क से बाहर से किया जाए, खान साहब की सारी पॉलिसियां जो होती हैं वो ट्विटर के जरिए रिफ्लेक्ट करती हैं। इमरान खान साहब ने कभी उससे इनकार नहीं किया, कभी। इवन याद होगा आपको जो है 1971 का जब ट्वीट हुआ, उस वाले से बड़ा उनके ऊपर दबाव भी था। पार्टी के लोगों ने भी कहा नहीं जी ये ट्वीट जो है वो खान साहब की मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन खान साहब उस पर मुसलसल बजिद रहे। और आज भी अगर वो इस आर्मी चीफ का नाम लेते हैं तो उनका नाम लेके ट्वीट करते हैं। ये जो भी इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं उनकी जाती राय, उनकी जाती पॉलिसी है। इससे पीटीआई की जमात अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकती। इसलिए तो उनके पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं जी कि खान साहब के ट्वीट रीट्वीट नहीं करते पार्टी के बाज़ रहनुमा, क्योंकि वो राब्ते में होते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। वो कहते हैं जी देखिए खान साहब ने ट्वीट तो कर दिया, अब हमारा इस ट्वीट से लेना देना कोई नहीं, इसलिए हम उसको रीट्वीट भी नहीं करते। तो खान साहब इससे अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। उनका ट्वीट जो है और सोशल मीडिया, आपने आगाज में ही कहा था, ये खान साहब के ज्यादा गले पड़ा हुआ है। यानी वो जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं या सोशल मीडिया पे जिस बात का इजहार करते हैं, वो उनके रास्ते में या उनकी मुश्किलात बढ़ाने में एक बड़ा सबब है। यानी आपको ये भी याद होगा मरीम नवाज शरीफ साहब तकरीर किया करती थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नारे लगवाया करती थी, और उसके बाद फिर एक अरसे के लिए उनका ट्वीट बिल्कुल खामोश हो गया। तब वो बातचीत शुरू हो गई, तब उन्होंने रास्ता निकाला। सियासतदान रास्ते निकालते हैं। मैंने आपसे अर्ज की थी कि आप सियासत करेंगे तो शायद आपके लिए आसानी होगी, मुश्किल वक्त टल जाएगा। लेकिन आप इनकलाब लाने की बात करेंगे, सूफी मोहम्मद साहब ज्यादा पॉपुलर थे स्वात के अंदर, पूरा स्टेडियम भरा होता था उनकी तकरीर सुनने के लिए, लेकिन वो रियासत को नहीं मानते थे, वो रियासत के कवानीन को नहीं मानते थे, वो अपनी मर्जी की जो है वो इनकलाब लाना चाहते थे। आप देख लें क्या हुआ। इल्ताफ हुसैन साहब की मिसाल आपके सामने है। वो पार्लियामेंट के उनके मेंबरान थे, उनके पास हुकूमत के इख्तियारात सारे रहे, लेकिन वो एक लाइन क्रॉस करके डिक्टेट करना चाहते थे। जब चाहते थे कराची बंद कर देते थे, और बिलाखिर फिर रियासत ने ये फैसला किया कि ठीक है जी इल्ताफ हुसैन साहब से ही जान छुड़ा ली जाए। तो अभी ये रियासत, उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी ट्विटर अकाउंट बंद करने की, क्या रियासत अब इस पे करने जा रही है और अभी ऑप्शंस बचे हैं कुछ खान साहब के पास? मेरा नहीं ख्याल अगर खान साहब और उनकी सियासी जमात सियासी फैसले आज तक नहीं कर पा रही तो आने वाले दिनों में कोई उनके लिए कोई अच्छी खबरें हो सकती हैं। देखें, इस मुल्क में अगर आप सियासत करना चाहें तो आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से सियासत कर सकते हैं। आप ये सोचें कि वो सिल नाफरमानी की तहरीक भी चला लेंगे, वो हुंडी से पैसे भेजने की ताकीद भी करेंगे, वो पहले इस्लामाबाद को, फिर कराची को, फिर लाहौर को इस्लामाबाद बंद करने की बातें करेंगे, वो इस्लामाबाद असला लाने की उनकी पार्टी बात करेगी। ऐसी सियासत की गुंजाइश अब दुनिया में बची नहीं है। ये या तो ये होना कि कोई 50 लाख लोग इमरान खान साहब की खातर निकल आए हों, वो पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ जब निकले इक़्तिदार से, आप देख लें उतने ही लोग होंगे जितने इमरान खान साहब के निकलने के बाद निकले। थोड़ा सा रियासती दबाव आया, वो भी आप देखें किस तरीके से वापस चला गया। तो हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी तादाद में कि जनाब जिस तरीके से खान साहब को बताया जाता है, मैं आपसे एक छोटी सी आखिरी जुमला अर्ज कर दूं। खान साहब को अभी कुछ देर रोज पहले जो साहबान मिले उसमें से एक साहब ये कहते हैं कि खान साहब आपकी खातिर कम से कम 4-5 करोड़ लोग निकलने को तैयार बैठे हैं। अब जब इस किस्म के ख्वाब साथी भाई दिखाते हैं उनके जो साथ होते हैं, तो इंसान फिर उस फेज में चला जाता है, उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है कि शायद जेल की दीवारें टूट जाएंगी और लोग उनको रिहा करवा कर ले जाएंगे। सियासी फैसले करेंगे तो शायद उनके लिए रास्ते निकल आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात शायद यही हैं, बड़ी मेरे ख्याल पते की बात यही है कि सियासत और इनकलाब को अलग अलग रखना होगा। जिस दिन सियासतदान सियासी फैसला करेगा उसके लिए सियासी दरवाजे खुलेंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल हमें कोई ऑप्शन ऐसा नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ा जो डैमेजिंग है वो सोशल मीडिया है, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा या उसको कहीं ना कहीं रुकना होगा। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।